मुताबात किया जो साइमन कमीशन आया था, तो फिर भी साइमन कमीशन स्टडी करके ले गया और बाबा साहब ने यहाँ से जो स्थिति दी थी भी के पास कपड़े नहीं है, रोटी नहीं है, ये वो अपने एक जैसे मान लो हम यहाँ इकट्ठे हुए ये स्टडी करने के लिए, तो यहाँ बाबा साहब ले आए अपनी असली तस्वीर और अपना गांधी जी क्या कर रहे हैं, मेरे जैसे को पकड़ाई, पैंट पर आई, टोपी ले, उनको कह दिया उसको साइमन को भी देखो ये तो ठीक ठाक है पर कपड़े पहने, बताओ यहाँ हमारी चीज़ क्या है। तो एनी हाउ साइमन कमीशन स्टेज इस रिजल्ट पे पहुंचा के बाबा साहब की एप्लीकेशन ठीक है और उन्होंने वहाँ लंदन में तब के वायस राय ने 30-31 में 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में सारे बुला लिए, अम्बेडकर जी, गांधी जी, नेहरू, आगा खां मुसलमान और कई बहुत सारे मेरे नाम याद नहीं हैं, तो उनको बुला लिया और उनमें मीटिंग की भी अब क्या किया जाए। तो अंत में हमें एक पैकेज मिला जिन्हें अपने मूल अधिकार बोलते हैं और बहुत सारे अधिकार बोलते हैं, वो हमें मिल गए। बाबा साहब जब देश में आए ये पैकेज लेके, तो गांधी जी ने उसके ऊपर एक धरना रख दिया भी हम ये पैकेज नहीं देने देते, और उन्होंने अपने यरबदा जेल में मरण अनशन रख दिया और वहाँ पूना पैकेज पर साइन हुए। वहाँ साइन क्या हुए, कई अधिकार खत्म कर दिए गए। एससी को 2 वोट मिलने थे, जैसे यहाँ माधव बूथ बनाया है तो 2 बूथ बनते, एक पासे एससी डालता वोट और एससी दोनों पासे वोट डालता और जनरल एक पासे वोट डालता। ये वहाँ से उन्होंने कैंसिल कराया ताकि अपने बैकवर्ड क्लास या एससी पावर में ना आ जाएं। यहाँ तक समझ आपके आ गया हो गया। तो जब ये डिसाइड हो गया पूना पैक्ट के बाद, अब इसको पुस्तक रूप देना था अपने संविधान को। तो संविधान को पुस्तक रूप कौन देता है? भाई साहब ना, जो हम चुन के नुमाइंदे आज भी भेजते हैं और पहले भी भेजते रहे हैं, वही तय करते हैं। तो अंग्रेजों के निर्देश के अनुसार कम से कम जो वहाँ उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था अपने लंदन में, कम से कम उनको संविधान कमेटी में भेजा जाए। तो उनको भेजा जाने के लिए क्या था, उनको इलेक्शन लड़ना जरूरी था। तो बाबा साहब ने बॉम्बे से एप्लीकेशन फाइल की और वो उनके अपने पीए से हार गया गांधी एंड पार्टी की सहायता से। अंत में क्या हुआ, जैसौर खुलना के मुसलमानों को जिन्होंने आप माफ़ करना मुल्ला वगैरह पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बाबा साहब को संविधान कमेटी में भेजने वाले वो हैं मुसलमान। और एक मैं बात भूल गया, वहाँ लंदन में जब मीटिंग हो रही थी तो गांधी ने चैलेंज करके कह दिया बाबा साहब एससी के नुमाइंदे नहीं हैं, इनको बहस में भाग ना लिया जाए। तो उन्होंने यहाँ से वो अपने क्या बोलते हैं उनको तार कराए बहुत सारों से, और जब तार बहुत सारे दिल्ली वहाँ लंदन पहुँचे तो तब उनका ये बहस का निपटारा हुआ भी ये उनके नुमाइंदे हैं या नहीं हैं। तो नुमाइंदे वो बन गए, तब फिर बहस चली। तो जब समय बाकी मिलता था बहस के बाद, तो आगा खां के साथ गांधी जी सौदा करने लगे कि हम आपको बहुत कुछ देंगे मगर एससी के अधिकार, मूल अधिकार बहाल नहीं होने चाहिए, ये हमारे सीरी वगैरह जो भी हैं रहने चाहिए। तो आगा खां जी कहे भी हम किसी के अधिकारों के मूल्य पर अपने अधिकार या अपना कोई फायदा नहीं लेना चाहेंगे। आपको ये दोबारे में स्पष्ट कर दूं, जहाँ भी जरूरत पड़ी मुसलमानों ने ही हमारा साथ दिया और आज हम इन कपड़ों में खड़े हैं। और जब मैं छोटा था भाई बैठ जाओ साथियों, तो ये कपड़े पहनने की आजादी नहीं थी। मैं कह रहा हूँ, किसी पूर्वज की उदाहरण नहीं दे रहा हूँ।